हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कदम से क्रांति। साथियों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे रेलवे सुरक्षा बल भी कहते हैं या शॉर्ट में जिसे हम आरपीएफ कहते हैं, जो रेल संपत्ति होती है, रेल में जो यात्रियों की सुरक्षा होती है, इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की अपनी खुद की एक फोर्स होती है, जिसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या आरपीएफ कहते हैं। ये बहुत अच्छी रॉयल वर्दी की एक नौकरी मानी जाती है। उसमें साथ ही कांस्टेबल का जो पद होता है, आरक्षी का जो पद होता है, 10th क्लास से, जिसे 10th क्लास पास करके आप उसकी परीक्षा दे सकते हैं, आप आरपीएफ में एंट्री ले सकते हैं। तो कांस्टेबल कैसे बने, एज क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, एजुकेशन क्या चाहिए, हाइट क्या होती है, दौड़ कितनी मारनी पड़ती है, पेपर कितने नंबर का होता है, कितने पेपर होते हैं, एक या दो, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, इन सब के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। थोड़ा सा आप शांति से सुने बच्चा। ये वैकेंसी आई है आरपीएफ कांस्टेबल की, जिसमें अभी जो पद है, ये पद थोड़े से कम है। अभी जो पद है वो 4200 समथिंग पद है, जिन्हें बढ़ाने के लिए ट्विटर कैंपेन जरूर करेंगे। जिन्हें हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन्हें कम से कम 15 से 20 हजार के करीब हम इन पदों को इनसे कहें कि कम से कम आप इतने पद निकालिए, क्योंकि एक्चुअल में इतने पद निकलने चाहिए थे। 10,000 पदों की घोषणा तो 2018 में हुई थी। यदि आप सभी ने साथ दिया, यदि आप सभी इस वीडियो को शेयर करते, यदि आप सभी थोड़ा सा एग्जाम्पल के मेरे साथ आते, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ट्विटर कैंपेन को सफल बना पाऊं। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी लोग साथ हैं। चलिए, तो आरपीएफ कांस्टेबल जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, ये साथी 1957 के लगभग की बात है, कब की बात है, थोड़ा सा जानना भी चाहिए। 1900 जितनी भी अब फोर्स होती है, आर्मी हो, नेवी हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सबके इनके अधिनियम होते, संसद के अधिनियम, संसद के एक्ट द्वारा इनका गठन किया जाता है। तो साथ ही सन 1957 में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम आया और कांस्टेबल और जो अन्य पद होते उसमें आरपीएफ की भर्ती पुरुष और महिला दोनों के लिए, याद रखिएगा, ये पुरुष के लिए भी होती है, ये महिला के लिए भी होती है। आयु की बात करें तो आयु जिस वर्ष भी भर्ती होती है, उस वर्ष 1 जुलाई को आयु काउंट होती है। इस बार भी आपकी आयु 1 जुलाई 2024 को काउंट होगी। जो जनरल कैंडिडेट है, 18 से 25 प्लस 3 साल की छूट, तो 18 से 28, ठीक है भैया। ओबीसी 3 साल की छूट इसके ऊपर, तो ये हो जाते 18 से 31, और एससी एसटी ये 18 से 33। क्योंकि साथ ही कितने साल की छूट है, आप कहोगे भैया 5 साल की छूट है, कितने साल की छूट है, 5 साल की। इसे भी आप देखिए, जनरली में क्या होता है कि 3 साल की तो ओबीसी को मिलती है, 3 और एक्स्ट्रा मिलेगी, तो 3 और एक्स्ट्रा मिलेगी तो 31 होगी ना, इसलिए तो मैं 31 लिख रहा हूं। भाई 5 साल की छूट तो मिलती है, तो 5 और 5 18 से 30 तो वैसे हो गई, 3 साल की और मिल गई, 18 से 33। 3 साल की कोरोना के कारण वन टाइम छूट दी जा रही है, कोरोना के कारण वन टाइम छूट दी जा रही है। हालांकि ये छूट ज्यादा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वैकेंसी कई साल बाद आई है, पर अभी जो छूट है आरपीएफ कांस्टेबल में वो 3 साल की। तो यदि आप जनरल वर्ग के कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो 18 से 28, ओबीसी 18 से 31, एससी एसटी 18 से 33, 3 साल की छूट मिली है, ठीक है भैया। ऐसा ही कभी मैं आपको नहीं बताता। कांस्टेबल की योग्यता की बात करें, कांस्टेबल की योग्यता की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास 10th क्लास पास होनी चाहिए। आपने किसी भी बोर्ड से यूपी, बीच में थोड़ा सा एक इश्यू आ गया है, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आयु में 3 साल की छूट मिली है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं साथी, आयु में कितने साल की छूट मिली है, वन टाइम 3 साल की छूट मिली है। नॉर्मल आयु 18 से 25 होती थी, 3 साल की छूट मिली है, तो 18 से 28 जनरल के लिए, ओबीसी 18 से 31, एससी एसटी 18 से 33, महिला पुरुष दोनों के लिए। इस फॉर्म को महिला भी भर सकती है, इस फॉर्म को अच्छे से याद रखिएगा, पुरुष भी भर सकते हैं। उसके बाद में किसी भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, 10th क्लास पास या जो भी 10th के समकक्ष कोई होता है वो, ठीक है भैया, ये योग्यता होनी चाहिए। अब आ जाता है हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी पुलिस हो या फिर आपकी दिल्ली पुलिस हो
या जो जीडी वगैरह की भर्ती होती है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा, तो जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, या अगर आप आरपीएफ कहेंगे, इन सब में सबसे कम हाइट जो होती है वो आरपीएफ में मांगी जाती है, आरपीएफ कांस्टेबल में। अगर आप पुरुष कैंडिडेट है, यदि आप मेल कैंडिडेट है, तो मात्र 165 सेंटीमीटर, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो मात्र 160 सेंटीमीटर, गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा 163। चेस्ट जो होती है, छाती का मापन जो होता है पुरुष का, वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 80 बिना फुलाव और 85 सेंटीमीटर कम से कम फुलाकर 76.2 से 81.2। महिलाओं के लिए जो हाइट है वो मात्र 157 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए हाइट कितनी है? 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। तो हाइट भी हो गई, और एज क्या है? ये हो गई 18 से 28 जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 31 और एससी एसटी के लिए 18 से 33। अब आ जाते हैं इस समय प्रोसेस क्या क्या होता है कांस्टेबल में। सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरोगे। फॉर्म याद रखिएगा 15 अप्रैल से 14 मई तक इसके फॉर्म। आज कुछ ज्यादा ही परीक्षा ले रहा है हमारी, बीच बीच में रुक जा रहा है, थोड़ा मौसम भी खराब है इधर। तो मैं क्या कह रहा था, 15 अप्रैल से 14 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। कब से कब तक? 15 अप्रैल से 14 मई तक। अब सभी लोग फॉर्म भरना। सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, केवल एक टेस्ट है, याद रखिएगा, केवल एक टेस्ट। इसमें कोई दो टेस्ट नहीं देने, 2 सीबीटी, केवल एक सीबीटी है कंप्यूटर आधारित। उसके बाद में आपकी पड़भाग, उसके बाद में नापतोल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल ट्रेनिंग और वर्दी मिलेगी, उसके बाद में नौकरी। फिजिकल का सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुरुष कैंडिडेट है उनको 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ मारनी होगी। इसकी दौड़ सबसे कठिन होती है। 14 फीट लॉन्ग जंप, 4 फीट हाई जंप, फिजिकल इसका कठिन होता है। फिजिकल जो होता है बच्चा, इसका कठिन होता है। तो अगर आप पुरुष कैंडिडेट है तो सुन लीजिए अच्छे से, कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग, 14 फीट लॉन्ग जंप, 4 फीट हाई जंप। ठीक है भैया। यदि आप महिला हैं कांस्टेबल के लिए, महिला, तो 800 मीटर की। क्या आप लोग एंटरटेनमेंट के नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो? लेट्स गो। की दौड़ 3 मिनट 45 सेकंड में, 9 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप। तो इसका जो फिजिकल है वो कठिन है। 10 गुना बच्चे जितनी वैकेंसी होती है उसका 10 गुना फिजिकल में बुलाया जाता है। तो सबसे पहले आपको रिटर्न निकालना अच्छे मार्क्स से, फिर आपको बहुत ही अच्छा इसका फिजिकल देना, केवल क्वालिफाइंग होता है। अब आ जाता है एग्जाम पैटर्न, जो सीबीटी होता है। इस चीज को ध्यान दें, सीबीटी कितने होते हैं? केवल एक टेस्ट होता है। रीजनिंग के, जीके के 50, कुल मिला के 120 क्वेश्चन। 120 नंबर में से मेरिट लगती है। 120 नंबर का क्या होता है पेपर, उसी में से मेरिट लगती है। टाइम मिलता है 90 मिनट और नेगेटिव मार्किंग है 1/3। मतलब सही के लिए 1 नंबर और गलत के लिए 0.33 नंबर आपका काट लिया जाता है। तो 1/3 क्या हो जाती है? नेगेटिव मार्किंग। अब इसमें देख रहे हैं मैथ, रीजनिंग 35-35, और ये जो जीएस है इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बाकियों से ज्यादा है। इसका वेटेज भी ज्यादा की, और बहुत अच्छे लेवल की एनटीपीसी लेवल की जीके इसमें पूछी जाती है। मस्त तैयारी करना मेरे साथ। इस बार जैसे तुम लोग हिंदी इत्यादि पे भरोसा करते हो, यूपी के लिए आपने जीके पर भरोसा किया, कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ के लिए कांस्टेबल पे